तो हेलो लर्नर्स, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। थर्ड नंबर ये वीडियो है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ एम, इज और आर, कहाँ पर ये यूज होता है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं इस टेबल की मदद से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन हम लोग किसको बोलते हैं? जब हम लोग कोई भी सेंटेंस में खुद के बारे में बात कर रहे हो या एक हम अपना खुद का ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, तब हम लोग उसको फर्स्ट पर्सन में कंसीडर करते हैं। जैसे कि आई, जैसे कि वी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जब सिंगुलर पर्सन है, ठीक है, जब एक सिंगल इंसान है, जैसे हम अपने बारे में खुद के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे आई एम हैप्पी। सबसे पहला तो फर्स्ट पर्सन है, दूसरा सिंगुलर मतलब अकेला, अकेला इंसान के बारे में बात हो रहा है और फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रहा है। फर्स्ट पर्सन कौन है? हम अपने बारे में खुद के बारे में बात कर रहे हैं और हम अकेले अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे आई। तो यहाँ पे हो गया आई एम हैप्पी। इसी तरह से अगर हम लोग के साथ में, मान लीजिए मेरे साथ में हम लोग हैं, हम नहीं हैं, हम लोग हैं, वी आ गए। मान लीजिए मेरा एक ग्रुप है, अगर हम मेरे अलावा एक और इंसान है या एक से अधिक और इंसान है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे वी। जब हम लोग प्लूरल रहेंगे, सिंगुलर और प्लूरल का मतलब आप लोगों को पता होगा। सिंगुलर का मतलब होता है एक इंसान और प्लूरल का मतलब होता है ढेर सारा इंसान या फिर कोई भी सामान। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब ढेर सारा। तो जब हम लोग एक से अधिक रहेंगे, दो रहेंगे, दो से अधिक रहेंगे, कम से कम दो रहेंगे या दो से अधिक रहेंगे, तब हम लोग यूज करेंगे वी। तो वी का कहाँ पे यूज होगा? जब हम लोग प्लूरल में रहेंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो वहां पे यूज होगा वी आर हैप्पी। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए आई हो गया, वी हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड वर्ड जो है एम है, यहाँ पे सेकेंड वर्ड आर है। तो यहाँ पे सिंगुलर में हम लोग एम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ प्लूरल में आर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आई एम हैप्पी, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वी आर हैप्पी। लेकिन जब हम लोग का सेकेंड पर्सन रहेगा, सेकेंड पर्सन और दूसरा सिंगुलर मतलब एक इंसान, तब हम लोग यहाँ पे यू का यूज करेंगे। आप बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए, दोनों के लिए ही यू का यूज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए अलग कुछ वर्ड है या छोटों के लिए अलग कोई वर्ड है। हम लोग दोनों ही के लिए यू यूज करेंगे, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज हम पहले भी बताए थे। तो वहां पे हम लोग बोलेंगे यू आर हैप्पी। अब सेकेंड पर्सन क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं, उसके बाद ये बताते हैं। सेकेंड पर्सन वो होता है कि हमारे बाद हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग दोनों, मान लीजिए दो लोग हम लोग कन्वर्सेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक अभिषेक है और यहाँ पे एक पाठक है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मेरे बाद हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जिससे बात कर रहे हैं वो सेकेंड पर्सन हो जाएगा। और साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कि थर्ड पर्सन कौन होगा। अगर हम लोग दो जन बात कर रहे हैं, दो इंसान साथ में बात कर रहे हैं और हम लोग किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग दोनों मिल करके आपके बारे में बात कर रहे हैं, हम हैं और यहाँ पे मेरा एक और साथी है, ये हाथ मान लीजिए मेरा एक साथ में, हम इससे बात कर रहे हैं और आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप हो गए थर्ड पर्सन, हम हो गए फर्स्ट पर्सन, ये जो हाथ है ये हो गया सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। आप थर्ड पर्सन समझ गए कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है। जब हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, मेरे साथ में कोई है, तो वो हो गया सेकंड पर्सन, और जब हम लोग दोनों मिल करके, हम और मेरा हाथ आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आप हो गए थर्ड पर्सन। अब जब सेकंड पर्सन रहेगा और सिंगुलर रहेगा, जब सेकंड पर्सन जो है मेरे साथ में जो बात है, जिसके साथ में हम बात कर रहे हैं, वो सिंगुलर है, एक ही हाथ है मेरा, तब वहां पे यूज होगा यू आर हैप्पी। हम अपना हाथ को मान लिए बोल रहे हैं यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। अब जब यहाँ पे सेकंड पर्सन जो है थर्ड पर्सन में पहुंचेगा, थर्ड पर्सन में पहुंचने से पहले हम लोग देख लेते हैं प्लूरल वाला। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा एक हाथ नहीं है, यहाँ पे मेरा दो हाथ है, तो यहाँ भी हम लोग क्या बोलेंगे? यू आर हैप्पी। यहाँ पे कोई सेंटेंस में बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब हो गया तुम खुश हो और इसका मतलब हो गया तुम लोग खुश हो, ठीक है। ये दोनों के लिए सेम ही सेंटेंस यूज होगा, सेम ही वर्ड यूज होगा, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब हम लोग को बोलना होगा तुम खुश हो, तो भी हम लोग बोलेंगे कि तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, और जब हम लोग को दोनों के लिए बोलना पड़ेगा तो हम तब भी वही बोलेंगे यू आर हैप्पी, मतलब तुम लोग खुश हो, मतलब तुम लोग दोनों, मेरा दोनों हाथ खुश है। अब जो थर्ड पर्सन होता है, इसमें क्या है कि जब हम लोग का सिंगुलर रहेगा तो वहां पे ही, सी, इट और
किसी का नाम हो गया वो आएगा, जैसे ही, सी, इट और राम। अब हम लोग दो जन हैं, मतलब इधर तो सिंगुलर है, ठीक है, तो दो हाथ क्यों निकाल रहे हैं। अब हम लोग का सिंगुलर है, हम लोग दोनों मिल करके हम लोग किसी थर्ड वाले के बारे में बात कर रहे हैं। अब थर्ड वाला का देखेंगे, मतलब आपके बारे में देखेंगे कि आप मान लीजिए आप अकेले वीडियो देख रहे हैं, आपको देखेंगे कि आप सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं। जब आप सिंगुलर रहिएगा तब फिर क्या होगा, हम लोग दोनों मिलके आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप लड़का हैं, अब लड़का के लिए क्या यूज होगा, ही। जहां भी लड़का रहेगा वहां पे यूज होगा ही, और जहां लड़की रहेगी वहां पे होगा सी। और जब हम लोग कुछ सामान के बारे में चाहे कुछ वस्तु के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे होगा इट। आया बात समझ में। अब उसके अलावा है कि राम भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जब किसी का नाम हम लोग को पता रहेगा, आप नाम से भी किसी को बोल सकते हैं कि राम इज हैप्पी। अब ही, सी, इट और राम, ही कहाँ पे यूज होगा, लड़का के लिए, सी लड़की के लिए, इट जो होगा किसी सामान के लिए, वस्तु के लिए, और राम जो है वो किसी का भी नाम भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिंगुलर में। अब एक बात को समझिए कि जब सिंगुलर रहेगा तो हम लोग ये चीज यूज करेंगे, लेकिन जब प्लूरल रहेगा तब हम लोग दे यूज करेंगे, या फिर द बॉयज। एस छूट गया था थोड़ा सा। अब मान लीजिए कि सिंगुलर है, आप अकेले बैठ करके वीडियो देख रहे हैं, आप लड़का हैं, आपका नाम है मान लीजिए राहुल, के लिए हम लोग यूज करेंगे ही इज हैप्पी। मतलब हम और मेरा हाथ बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे ही इज हैप्पी। Why he is happy? Because he is watching our video and loving it. आप क्यों हैप्पी हैं? क्योंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आप हमारा वीडियो देख करके बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो आपके लिए हम लोग ही यूज करेंगे। अगर आप कोई लड़की हैं, मान लीजिए कि आपका नाम रेनू है, रेनू जो है सी इज हैप्पी, हम लोग वही बात बोलेंगे, रेनू इज हैप्पी बिकॉज सी इज वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको नाम पता है, नाम से आप बोलना चाहते हैं, नाम से कोई बोलते हैं तो नाम से बोलेंगे, लेकिन जहाँ पे आपको नाम नहीं पता रहेगा वहाँ पे आप क्या करिएगा, आप ही और सी का यूज करिएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जहां पे आपको नाम पता रहेगा वहां पे आप ही और सी का यूज नहीं कर सकते हैं। नाम बेसिकली तब यूज होता है जब हम लोग दो जन हम लोग बात कर रहे हैं, हमको पता है कि आपका नाम मान लीजिए रेनू है, और लेकिन मेरा जो हाथ है इसको पता नहीं है कि आपका नाम रेनू है, तब हम लोग बोलेंगे रेनू इज हैप्पी। तभी हाथ समझ पाएगा कि रेनू जो है वो खुश है, वीडियो देख के खुश हो रही है। लेकिन जब हम लोग दोनों को पता रहेगा कि सामने वाला का नाम रेनू है तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, हम खुद बोल देंगे डायरेक्ट कि सी इज हैप्पी। तो ये जो हाथ है ये भी समझ जाएगा कि सी किसके लिए यूज हुआ है, जो रेनू यहाँ पे बैठी हुई है उसके लिए यूज हुआ है। तो ये बात हो गया। अब जहाँ पे प्लूरल रहेगा वहां पे क्या होगा, थर्ड पर्सन रहेगा प्लस प्लूरल रहेगा, वहां पे हम लोग यूज करेंगे दे। जब एक ग्रुप के बारे में बात हो रहा है, मान लीजिए आप 2-3 लोग 4 लोग मिल करके बैठ करके एक साथ वीडियो देख रहे हैं, हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है वो एक ग्रुप है, एक ग्रुप मिल करके बैठ करके वीडियो देख रहा है, चाहे ग्रुप के बारे में हम और मेरा हाथ बात कर रहे हैं, तब हम लोग दे यूज करेंगे या द बॉयज यूज करेंगे या द गर्ल्स यूज करेंगे। गर्ल्स नहीं लिखे हैं उसके लिए ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन जब ग्रुप रहेगा उसके लिए हम लोग दे या द बॉयज यूज कर सकते हैं या द गर्ल्स यूज कर सकते हैं। दे आर हैप्पी या द बॉयज आर हैप्पी। तो ये चार्ट आप उम्मीद करते हैं पूरा अच्छा समझ गए होंगे। इसको एक बार बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर कुछ भी चीज़ इसमें समझ में आपको नहीं आएगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है नीचे में, उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसा तरीका जिससे आप अपना वोकेबलरी को बिल्ड कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश को, अब इंग्लिश का ही बात करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश को ही कैसे आप अपना आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो हम आपको बुक रीडिंग बताए थे। बुक रीडिंग आप करिए, स्टार्ट करिए। उम्मीद करते हैं कि आप स्टार्ट कर दिए होंगे। कोई भी बुक पढ़िए, अपना कोर्स वाला बुक पढ़िए या सेल्फ ग्रोथ का कोई बुक पढ़िए, वो आप पे डिपेंड करता है। नेट में जा करके लिखिएगा सेल्फ ग्रोथ, आपको बहुत सारा बुक मिल जाएगा, वो आप पढ़ सकते हैं। अब बुक पढ़ने के साथ साथ आपको पॉइंटर का यूज करना है। पॉइंटर क्या होता है, जब आप लोग स्टार्ट में बिगिनर रहेंगे, जब आप बुक पढ़ना नहीं जानते होंगे, तो आप क्या करिएगा, आप अपना उंगली का यूज करिएगा। जब भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो इस तरह से रख रख के पढ़ते हैं ना, तो उस तरह से आपको उंगली रख रख के पढ़ना है, ठीक है। इसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। या फिर आपको एक पेन का यूज करना है या पेंसिल का यूज करना है एज अ पॉइंटर, ताकि आप भूले नहीं कि आप कहाँ पे पढ़ रहे थे। आप भूल अगर जाइएगा कि अगर यहाँ पे पढ़ रहे थे, अचानक से कोई बुलाया, अरे हाँ बोलो,
तो फिर हम यहाँ पहुंच गए। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, हम लोग को पॉइंटर का यूज करना है। और जब आपका रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो पेंसिल से अंडरलाइन भी साथ साथ में करते जाना है कि जो जो वर्ड कठिन वर्ड रहेगा उसको अंडरलाइन करने के बाद उसको लिख करके उसका हम लोगों को जानकारी लेना है कि इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं। ट्रांसलेशन करके हम लोगों को देखना है या तो डिक्शनरी से या गूगल ट्रांसलेशन से। तो उससे आपका एक वोकैबुलरी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरा चीज़, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो वेब सीरीज या फिर मूवी वगैरह देखने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहते हैं। तो अगर आपको मूवी देखना ही है तो चलिए कुछ प्रोडक्टिव वे में उसको यूज कर सकते हैं। हम लोग कुछ इंग्लिश सीखने के लिए यूज कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि अगर जब तक आपका दिमाग में नहीं बैठेगा ना कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं और क्या वर्ड का मतलब क्या होता है, तब तक उसको आप बोल नहीं पाइएगा। तो हम फर्स्ट ही दिन बताए थे कि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप बोल नहीं पाइएगा। मूवी देखिएगा, इंग्लिश मूवी या फिर इंग्लिश मूवी देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो सबटाइटल ऑन कर लीजिएगा। नीचे में सबटाइटल लिखा हुआ इस जगह में आने लग जाता है, तो वो चीज़ को ऑन कर लीजिएगा। उसको देख देख के पढ़िएगा, फिर साथ साथ में क्या बोल रहा है, उसका जुबान किस तरह से हिल रहा है वो देखने का कोशिश करिएगा। तो उससे क्या होगा कि धीरे 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 आपका माइंड में सारा वर्ड बैठते जाएगा। और बताए थे आपको जितना ज़्यादा वर्ड दिमाग में रहेगा उतना ज़्यादा आप बोल पाइएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आप लोगों को अपने दिमाग में कैप्चर करना है। दूसरा चीज हो गया मूवी देखना। अब आपको कोशिश करना है कि किसी एक इंसान से आप इंग्लिश में बात करें। तीसरा नंबर का पॉइंट बता रहे हैं कि किसी भी एक इंसान से आपको इंग्लिश में बात करना है। या तो आपका दोस्त हो सकता है, या अगर आपके पेरेंट्स इंग्लिश में बात करते हैं तो आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए उनसे। मोस्टली दोस्त लोग के साथ ही बात होता है। अगर आपका कोई स्कूल का फ्रेंड है या कॉलेज का फ्रेंड है जो आपके साथ में इंग्लिश सीख रहा है या सीखना चाहता है, या अगर नहीं भी सीख रहा है तो उसको आप बोलिएगा चलो हम लोग मिलकर इंग्लिश में बात करते हैं। जो भी टूटा फूटा इंग्लिश में आप बात कर पाते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी में बात करिए, लेकिन स्टार्ट करिए। ये चीज़ अगर आप करना स्टार्ट कर दिए और साथ साथ में इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आपका बोलने का भी हैबिट जो होगा स्टार्ट हो जाएगा। और खुदा न खास्ता आखिरी रास्ता, अगर आप लोग के पास कोई दोस्त नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको मिरर के सामने खड़ा हो जाना है और मिरर के सामने खड़ा होकर के इस तरह से खुद से ही बात करना है। हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, इस तरह से बात करना है, खुद से ही क्वेश्चन करना है, खुद से ही आंसर देना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा, आप देखिएगा मिरर में, तो आप देखिएगा तो आपको बढ़िया तरीका से पता भी चलेगा कि किस तरह से आप बोल रहे हैं, किस तरह से कोई चीज़ को प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो आप दोस्त से बात कर रहे हैं तो साथ साथ में मिरर से भी बात कर सकते हैं। और अभी तो बहुत बढ़िया चीज़ आ गया है कि आप वो सीरी वाला जो होता है, चाहे जो गूगल ट्रांसलेशन वाला रहता है, लेडीज जो रहती है वो सामने से बोलती है, तो अगर आप चाहें तो उससे बात कर सकते हैं कि है सिरी, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तो बताएगी हेलो आई एम रोबोट, आई एम डूइंग नथिंग, व्हाट अबाउट यू। तो उससे आप बात कर सकते हैं, वो एक बहुत बढ़िया उपाय हो सकता है। लेकिन बात करिए, बात जब तक नहीं करिएगा तब तक आपका बोलने का प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। शब्द जब तक आप पकड़िएगा नहीं, प्रोनाउंसिएशन पकड़िएगा नहीं, तब तक बोलना बहुत ज़्यादा कठिन होगा। और एक दिन में सोचिएगा कि एक दिन में ही हम इंग्लिश सीख करके जा करके स्टेज में स्पीच दे देंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ा रहे हैं उस तरह से साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते जाइए। आप मान लीजिए 2 वीडियो देखें फिर प्रैक्टिस करिए, फिर 2 वीडियो देखें तब प्रैक्टिस करिए, तब जा करके ये कोर्स कारीगर होगा। आप सोचिएगा कि एक बार में हम ये वीडियो को पूरा देख लिए और नोट्स बना लिए, उसको पढ़ लिए, काम खत्म, हमको इंग्लिश पूरा आ गया, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप 2 वीडियो को देखिए, पूरा इंग्लिश को फिर प्रैक्टिस करिए। जो जो चीज़ हम वीडियो बता रहे हैं उसको प्रैक्टिस करिए, जो जो एक्टिविटी करने बोल रहे हैं उसको प्रैक्टिस करिए, तब जा करके ये चीज़ कारीगर होगा और आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाएंगे, बोल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो में आपको जितना भी चीज़ बताएं ये पार्ट में आपको अच्छे समझ में आया होगा, उसको इम्प्लीमेंट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।